वो सैद्धांतिक परीक्षा में पूछे जाएंगे और प्रयोजना में कितने नंबर के होगा। तो हम देखिए पिछले साल के जैसा ही इस साल भी है, लेकिन पिछले साल जो सिलेबस था वो कम था, उसमें कटौती किया गया था। लेकिन इस साल का जो सिलेबस है वो उसमें पूरे 100% जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सब को पढ़ना है। उन सब चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों से कितने कितने नंबर के, कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक के उस चैप्टर से कुल प्रश्न आएंगे, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए वीडियो को। यहाँ पर देखिए सैद्धांतिक जो परीक्षा होगी वो 80 नंबर की होगी। 80 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा जब परीक्षा दिलाने जाएंगे तो, और आपको 20 नंबर का जो है प्रायोजना होगा जो कि आपके स्कूल में ही होता है, ठीक है। इस आप विषय शिक्षक के द्वारा आपको दिया जाएगा। फिर टोटल जो नंबर होगा वो 100 नंबर का होगा। 80 नंबर जिसमें से सैद्धांतिक परीक्षा का और 20 नंबर जो है आपका प्रायोजना का रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए इकाई वार इसको डिवाइड किया गया है। इसके विषय वस्तु कालखंड मतलब पीरियड, जो कि शिक्षकों के लिए है कि ये कितने कितने पीरियड में आपका जो है इसको पढ़ाना है, ठीक है। और आवंटित अंक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आवंटित अंक कि कितना अंक जो है आवंटित किया गया है किस किस चैप्टर के लिए। तो यहाँ पर भागा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म तथा कंपनी के लेखांकन, कंपनी के लिए लेखांकन। इसमें साझेदारी के जितने चैप्टर हैं उन सारे चैप्टरों को हमको पढ़ना है। तो साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन, इसमें जो है 1 से लेकर 7 हैं, 7 तक के चैप्टर को आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कंपनी के लिए लेखांकन, तो कंपनी के लेखांकन में जितने भी चैप्टर आपके हैं उसको पढ़ना है, ठीक। तो टोटल जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आवंटित अंक जो है 35 नंबर का हमारा साझेदारी से आएगा और कंपनी से आएगा 25 नंबर का। टोटल इन दोनों का अगर जोड़ा जाए तो हमारा हो रहा है 60 नंबर का। तो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है वो साझेदारी और कंपनी से ही आ रहा है, विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 60 नंबर। और उसके बाद भाग ब, वित्तीय विवरण विश्लेषण। वित्तीय विवरण विश्लेषण में आप पढ़ेंगे वित्तीय विवरण का विश्लेषण। इस चैप्टर से आपका जो आएगा वो है 12 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। रोकड़ प्रवाह विवरण से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो है 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 12 और 8 मिलकर के 20 हो गया। और हम 60 नंबर के क्वेश्चन जो है भागा से पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल मिलाकर के हमारा कितना हो गया, 80 हो गया दोनों, भाग अ और ब। इसमें भाग अ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 60 नंबर के प्रश्न इसी दोनों चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए योग में हम जो है 100, क्योंकि 20 नंबर का प्रोजेक्ट और 80 नंबर का प्रश्न पत्र है तो योग कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो अथवा, या तो आप जो है भाग ब को पढ़ेंगे या भाग ब में इसमें एक अथवा भी है जिसमें है भाग ब कंप्यूटरीकृत लेखांकन। इसमें से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये प्रायोगिक के कार्य के हैं अलग से, ये 20 नंबर के, ठीक। तो 100 नंबर का आएगा। अगर इसको अगर नहीं लेते हैं आप, ये वाले भाग ब को नहीं लेते हैं तो भाग ब ये चैप्टर से आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक। अब चलते हैं कि इसका वास्तव में सिलेबस कैसा है, क्यों क्या क्या चैप्टर को हमको पढ़ना है। तो लेखा शास्त्र में जो है हमको जो पढ़ना है वह साझेदारी फर्म एवं कंपनी के लिए लेखांकन। इसमें देखिए साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन एक है ना, साझेदारी फर्म का लेखांकन, पुनर्गठन एवं विघटन, ये जिससे जितने भी संबंधित प्रश्न हैं। फिर उसके बाद साझेदारी की सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु है ना, विघटन के समय प्रत्येक संपत्ति की वास्तविक कीमत देना चाहिए, नोट में लिखा है केवल, है ना। ये उसके बाद ये 3 पॉइंट जो बताया गया है उसको पढ़ेंगे हम कि सेवानिवृत्ति, मृत्यु, पुनर्गठन, विघटन, लेखांकन, साझेदारी के लिए हो गया। अब उसके बाद हमको कंपनी के लेखांकन में जितने भी चीज़ें हैं उन सब को पढ़ेंगे। ऋण पत्रों का लेखांकन भी है तो ऋण पत्र है तो लेखांकन को भी हमको पढ़ना है। फिर भाग ब में जो है वित्तीय विवरण विश्लेषण, तो वित्तीय विवरण विश्लेषण से संबंधित जितने भी हैं उन सब को हमको इन डाटाओं को पढ़ना है। उसके बाद रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में हमको जानकारी लेना है, तो इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। अथवा आप इस भाग 2 के जगह में यहाँ पर भाग ब एक और है भाग 2, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस के आधार पर आपने जो भी विषय को चयन किया है या तो आप इसको पढ़ लीजिए या फिर भाग ब में ये वाला भी आपके क्या बोलते हैं
पुस्तक में मिल जाएंगे, इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो प्रश्न है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा, अथवा करके दिया रहेगा। ठीक है, तो आप जिससे आपको कंफर्ट होता है, कम अच्छा लगता है, उस चैप्टर से आप पढ़ सकते हैं। आपके जो विषय शिक्षक हैं जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या लेखा शास्त्र से संबंधित जो क्या बोलते हैं सिलेबस है, उसके बारे में हमने जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। आप प्रोजेक्ट में देखिए, प्रोजेक्ट में क्या होगा, तो प्रोजेक्ट फाइल में 4 नंबर, लिखित परीक्षा 1 घंटा का 12 नंबर, मौखिक परीक्षा होगा 4 नंबर का। इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट का जो नंबर होगा वो 20 नंबर का होगा। तो ये आपको विशेष तैयारी इसके लिए भी करनी है। ठीक है, वैसे आपको थ्योरी सेक्शन को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने जो है लेखा शास्त्र के जितने भी अंक जिस चैप्टर से आने वाले हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।